नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का आज सोमवार सुबह 7 बजे से वैज्ञानिक सर्वेक्षण जारी है। इस दौरान ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम रविवार को वाराणसी पहुंच गई थी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने यहां बताया कि ASI की टीम ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण करेगी। उन्होंने बताया कि इसमें सभी वादियों के एक अधिवक्ता शामिल रहेंगे। बता दें कि ASI को 4 अगस्त तक जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपनी है। गौरतलब है कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश AK विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी है। हिंसा प्रभावित मणिपुर से हाल ही में शर्मनाक घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद से ही एक बार फिर तनाव का माहौल बना हुआ है। मणिपुर में इसी साल 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो इस समय इतना ज्यादा वायरल है कि मणिपुर में जातीय हिंसा की आंच पड़ोसी राज्यों तक पहुंचने लगी है। इस बीच खबर है कि अब मिजोरम में मैतेई समुदाय को राज्य छोड़ने की धमकी मिली है, जिसके बाद शनिवार 23 जुलाई को देर रात मैतेई समुदाय के 41 सदस्य असम पहुंचे हैं। ये जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से दी है। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व उग्रवादियों के एक समूह ने मैतेई समुदाय के लोगों को राज्य छोड़ने के लिए कहा था। कछार के पुलिस अधीक्षक नूमल मेहता ने बताया कि ये लोग शनिवार रात पड़ोसी राज्य मिजोरम से सिलचर पहुंचे और उन्हें बिन्नाकांडी क्षेत्र में लखीपुर विकास खंड में एक इमारत में रखा गया है। अधिकारी ने PTI भाषा से कहा कि ये सभी संपन्न परिवार से हैं और अपने अपने वाहनों से आए हैं। इनमें से कुछ कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जबकि कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के रूप में काम करते हैं। हालांकि मैतेई समुदाय के लोगों ने कहा कि मिजोरम में उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। मिजोरम सरकार उन्हें सुरक्षा दे रही है, लेकिन वे लोग कोई जोखिम लेना नहीं चाहते, इसलिए असम में आ गए हैं। मैतेई समुदाय के लोगों ने पुलिस को बताया कि स्थिति सामान्य होने तक वे असम में ही रहेंगे। मणिपुर घटना के वीडियो को लेकर राज्य पुलिस एक्शन में है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसके बारे में पुलिस का मानना है कि इसी फोन का इस्तेमाल घटना का वीडियो बनाने में किया गया है। मणिपुर पुलिस ने रविवार 23 जुलाई की रात ट्वीट कर बताया कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नाम न बताने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक फोन जब्त किया गया है और इसे साइबर सेल को भेजा गया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये वही फोन है जिससे वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा पकड़े गए 6 आरोपियों से पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए पूछताछ कर रही है। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार 23 जुलाई को कहा कि मणिपुर की स्थिति से पता चलता है कि जब डबल इंजन वाली गाड़ी रुकती है तो क्या होता है। शशि थरूर ने तंज कसते हुए कहा कि दोष छोटे इंजन में नहीं है, क्योंकि डबल इंजन वाली गाड़ी सिर्फ छोटे इंजन के खराब होने से नहीं रुकेगी। इसके लिए बड़ा इंजन ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। बता दें कि यहाँ कांग्रेस नेता ने छोटा इंजन राज्य और बड़ा इंजन केंद्र सरकार के लिए इस्तेमाल किया है। मणिपुर घटना को लेकर थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि डबल इंजन से चलने वाली गाड़ी सिर्फ छोटे इंजन के खराब होने से नहीं रुकेगी। मणिपुर में माताओं बहनों को निर्वस्त्र परेड कराने, सामूहिक बलात्कार करने की जघन्य घटना बड़े इंजन के भी फेल होने के कारण हुई है। आज सोमवार 24 जुलाई को संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा जारी रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई है। वहीं बीजेपी ने भी राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया का मुकाबला करने की योजना तैयार की है। दरअसल बीते 2.5 महीने से जल रहे पूर्वोत्तर राज्यों से हाल ही में एक शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आया था, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया और भीड़ उनके साथ छेड़छाड़ कर रही है। वहीं अब इस वीडियो को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। मामले पर विपक्षी दलों का गठबंधन बीजेपी को जमकर घेर रहा है। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि जब तक इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती और प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब नहीं देते, तब तक सदन में और कोई काम नहीं होना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ
मणिपुर मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा कराने पर सहमत हो गई है, लेकिन विपक्ष मणिपुर मामले में संसद के भीतर पीएम मोदी के विस्तृत बयान की मांग पर अड़ा है। अब ऐसे में यह गतिरोध आज खत्म होगा, इस बात की संभावना कम ही दिख रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है। आज सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 206.56 मीटर पहुंच गया। दरअसल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। अधिकारियों ने कहा कि नदी के जलस्तर में वृद्धि से राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में राहत और पुनर्वास के काम पर असर पड़ सकता है। वहीं राजस्व मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा था कि हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ के खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है। उन्होंने आशंका जताई थी कि अगर जलस्तर 206.7 मीटर तक पहुंचता है तो यमुना खादर के कुछ हिस्से जलमग्न हो सकते हैं। यमुना का जलस्तर पिछले कुछ दिनों से 205.33 मीटर के खतरे के निशान के आसपास है और 13 जुलाई को यह रिकॉर्ड यानी 208.66 मीटर तक पहुंच गया था। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने 25 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से और पानी छोड़े जाने की आशंका है। दिल्ली के विज्ञान भवन में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र के मंदिरों में व्यवधान को हथियार बनाए जाने पर दुख व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि व्यवधान और अशांति लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि संसद को ना चलने देने का कोई बहाना नहीं हो सकता। प्रश्नकाल के ना होने को कभी भी तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत विरोधी नैरेटिव चलाने वालों का छात्र और संकाय सदस्य हिस्सा ना बने। कानून के शासन को चुनौती देने के लिए सड़क पर प्रदर्शन सुशासन और लोकतंत्र की पहचान नहीं है। इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र पूरी तरह से संवाद, चर्चा, विचार विमर्श और बहस के बारे में है। उन्होंने व्यवधान और गड़बड़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहमति और असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन असहमति को विरोध में बदलना लोकतंत्र के लिए अभिशाप से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रतिशोध में नहीं बदलना चाहिए। धनखड़ ने संवाद और विचार को ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बताया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।